अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 1 दो मुतगैरी खती मसावातें इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसमें हमको पढ़ना है हमजाद मसावातों की इतलाक, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें आपको जो भी सवाल दिए जाएंगे वो जुमलों में दिए जाएंगे, इबारती सवाल कहे जाते हैं। उसको सबसे पहले आपको हमजाद मसावत बनानी होगी और उसके बाद उसको हमजाद मसावत के तरीके से या किसी भी तरीके से आप उसको हल करके उसका आंसर बता सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस सवाल ये है कि सवाल को गौर से पढ़ना होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार में नहीं समझ में आता 3 बार पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी बात को ध्यान में रखना है इसमें कि जो चीज़ आमतौर से पूछी जाती है, जिसका आंसर आपको पूछा जाता है कि ये चीज़ हमको मालूम करना है, वही चीज़ फ़र्ज की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल इसका देखते हैं। इसमें कहा गया है दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमूआ 19 है, वो अदाद मालूम कीजिए। क्या कहा गया है? 2 अदाद हैं और वो अदाद मालूम करना है, और इसमें बड़ा और छोटा नाम ले लिया गया है। इसलिए अदद को जब फ़र्ज करेंगे तो बड़ा अदद और छोटा अदद फ़र्ज करेंगे। तो हल लिखेंगे या सलूशन लिखेंगे। फ़र्ज किया कि बड़ा अदद बराबर x और छोटा अदद y। जुमले भी फ़र्ज कर सकते हैं कि फ़र्ज किया कि बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। इसमें 2 शर्त दी रहती है, क्योंकि ये इसमें 2 मसावत बनानी रहती है। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक दो अदाद का फ़र्क 3 है। फ़र्क का मतलब कि बड़ी में से छोटे को माइनस किया जाए तो जितना आता है वही कहा जाता है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा आपका, x बड़ा है, इसमें से y को माइनस किया जाता है तो 3 आता है। यही साफ साफ कहा गया है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर दूसरी शर्त के मुताबिक सवाल को पढ़ेंगे और जो कहा गया उस हिसाब से मसावत बनाएंगे। दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त में कहा गया है कि बड़े अदद का 3 गुना है, यानी 3 गुना का मतलब 3 से ज़रब किया जाए, 3x हो जाएगा, और छोटे अदद का 2 गुना, दुगना यानी 2 से ज़रब किया जाए 2y हो जाएगा, का मजमूआ यानी इन दोनों के दरमियान जमा की अलामत लगाई जाए तो ये 19 हो जाता है। ये 19 के बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों मसावत आप बना ले जाते हैं, फिर उसके बाद आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब पहली और दूसरी मसावत को गौर से देखेंगे कि किसी का ज़रीब बराबर है क्या। अगर बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी x का या y मतगैर का ज़रीब आपको बराबर करना होगा। x का भी बराबर नहीं है और y का भी बराबर नहीं है, तो हम y का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं। पहली मसावत को लिखेंगे मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब करने पर, मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर क्या आएगा, इसको 2 से ज़रब किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं कि इसको 2 से हम ज़रब कर रहे हैं। 2 से ज़रब करने का मतलब x को 2 से ज़रब करेंगे 2x हो जाएगा, नफ़ी y को 2 से ज़रब करें 2y हो जाएगा, बराबर 2 3 6। ये तीसरी मसावत आ जाएगी। अब तीसरी मसावत और दूसरी मसावत को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब चाहे पहली ऊपर दूसरी लिखिए, तीसरी नीचे लिखिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
अब दूसरी के ऊपर अगर हम लिखते हैं तो 3x जमा 2y बराबर 19, ये मसावत नंबर 2 है। और 2x नफ़ी 2y बराबर 6, ये मसावत नंबर 3 है। 3 कहाँ से मिली है? पहली मसावत को 2 से ज़रब करने पर। अब देखिए जिसका ज़रीब बराबर है उसकी अलामत अलग अलग है, तो अलग अलग रहे तो जमा किया जाएगा। यहाँ पर लिखिए कि जमा करने पर, जब जमा किया जाएगा तो ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2y में से 2y निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 3 2 5x हो जाएगा बराबर 19 और 6 25 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 25/5, 5 का 5, 5 5 25। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब x की कीमत को मसावत नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे x बराबर 5 मसावत 1 में रखने पर। एक नंबर की मसावत क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। तो x की यहाँ 5 रखना है, तो 5 नफ़ी y बराबर 3। तो नफ़ी y बराबर 3। 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नफ़ी y बराबर 3 में से 5 निकलेगा तो नफ़ी 2 हो जाएगा। दोनों तरफ से नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2। एक अदद आई आपकी 5 और दूसरी अदद आई 2, तो आंसर लिखा जाएगा। इसलिए वो अदाद 5 और 2 हैं, ये आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है अमली काम मुकम्मल कीजिए। एक फ्लो चार्ट की तरह से दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं मुस्ततील हूँ, एक मुस्ततील की शक्ल बनी हुई है। इसको कहा गया है कि मैं मुस्ततील हूँ, x और y की कीमतें मालूम कीजिए, मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए। यानी कि मुस्ततील की से x और y की कीमत मालूम करना है और कह रहे हैं कि इसका रकबा और अहाता मालूम करना है। तो सवाल जब हल करेंगे तो कुछ बुनियादी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बुनियादी चीज़ में नंबर 1 ये आना चाहिए कि मुस्ततील की खुसूसियत याद होना चाहिए। मुस्ततील की खुसूसियत क्या होती है? उसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, यानी मुकाबिल की जिले बराबर होती है, मुकाबिल की अजला बराबर होती है। तो यहाँ पर एक जुमला ये आप लिख लीजिए, चूँकि मुस्ततील की अजला की मुकाबिल की अजला बराबर होती है या मसावी होती है, लिख लेंगे। मसावी होती है। अब देखिए इसमें लंबाई ये है और ये लंबाई है दोनों, इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए 2x जमा y जमा 8 बराबर 4x नफ़ी y, ये बराबर होगा। और क्या होगा? दूसरी चीज़ 2y बराबर होगा, इस तरह से 2y बराबर x जमा 4, ये दो चीज़ बराबर हो जाएगी। ये हमको मालूम होना चाहिए कि मुस्ततील के मुकाबिल की अजला बराबर होती है। अब लंबाई लंबाई के बराबर हो गई, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो गई। अब इन दोनों मसावत को दुरुस्त कर लेते हैं। 4x को इधर ले आएंगे और y को इधर ले आएंगे, या 8 को उधर ले जाएंगे, या फिर ये सब इधर ले जाइए और 8 को इधर रहने दीजिए। इधर पहले से 4x है, इसके साथ में इधर x जाएगा तो नफ़ी 2x हो जाएगा।
इधर माइनस वाई पहले से है, और ये वाई जो है इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर 8। तो 4x में से 2x निकल जाएगा, 2x नफ़ी 2y हो जाएगा, नफ़ी वाई मिलकर के 2y हो जाएगा बराबर 8। ये मसवात नंबर 1 हो जाएगी। और इसको जब करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आइए, नफ़ी x हो जाएगा जमा 2y बराबर 4। x को हम इधर ले आए, नफ़ी हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, ऊपर नीचे लिखेंगे। पहली मसवात को ऊपर लिखते हैं, 2x नफ़ी 2y बराबर 8, ये मसवात नंबर 1 है, और नफ़ी x जमा 2y बराबर 4, ये मसवात नंबर 2। अब दोनों मसवात में देखते हैं तो y का जरीब बराबर है और अलामत अलग अलग भी है, तो लिखेंगे जमा करने पर, और अलामत एक जैसी होती तब नफ़ी करने पर लिखा जाता। जब जमा करेंगे तो 2x में से ये माइनस x है। अब जमा करने का मतलब ये नहीं कि जमा कर देना है, जमा करने का मतलब जब जमा होगा तो जमा करेंगे, नफ़ी होगा तो नफ़ी करेंगे। नफ़ी करने में भी ऐसा करना रहेगा, ये अलजबरा है। नफ़ी करने के लिए कहा जाएगा जब नफ़ी होगा तब नफ़ी करेंगे, जब जमा होगा तो जमा करेंगे। जमा कब होगा? जब दोनों की अलामत एक जैसी रहेगी तब दोनों एक में जमा हो जाएंगे, अब जो दोनों की अलामत अलग अलग रहेगी तो एक दूसरे में से नफ़ी हो जाएंगे। तो 2x में से x निकल जाएगा तो x बचेगा और ये कट जाएगा, ये बराबर 8 4 12 हो जाएगा। अब x की कीमत मसावत 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। x बराबर 12 मसावत 1 में रखने पर एक नंबर की मसावत क्या है? 2x नफ़ी 2y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2 जरब x के यहाँ पर 12 नफ़ी 2y बराबर 8। 12 दूनी 24 नफ़ी 2y बराबर 8। 24 को इधर ले जाएंगे तो नफ़ी 2y बराबर हो जाएगा 8 नफ़ी 24। नफ़ी 2y बराबर 8 में से 24 नफ़ी होगा तो नफ़ी 16 हो जाएगा। तो नफ़ी इसलिए y बराबर हो जाएगा नफ़ी 16 बटे नफ़ी 2। नफ़ी नफ़ी यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 1 2, 2 8 16, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब हमको क्या मालूम करना है? रकबा और अहाता मालूम करना है। तो रकबा और अहाता के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो इसलिए लंबाई निकाल लेते हैं कितनी आ रही है, चौड़ाई कितनी आ रही है। इसलिए मुस्ततील की लंबाई चाहे इसमें कीमत रख दीजिए या इसमें कीमत रख दीजिए, आपकी आ जाएगी 4x नफ़ी y बराबर 4 जरब 12 नफ़ी y की जहाँ पर 8, तो बराबर हो जाएगा 48 नफ़ी 8 बराबर 40 हो जाएगा। अब इकाई नहीं दी गई है, इकाई यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं कि 40 इकाई लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई यानी मुस्ततील की चौड़ाई बराबर, चाहे इसमें कीमत रख दीजिए चाहे इसमें कीमत रख दीजिए, इसमें भी रखेंगे तो भी आपको आसान है, इसमें भी रखेंगे तो इसमें भी आसान है। x जमा 4, x जमा 4 का मतलब 12 जमा 4, ये बराबर हो जाएगा 16 इकाई। अब हमको क्या मालूम करना है? रकबा मालूम करना है और अहाता मालूम करना है। तो मुस्ततील के रकबे का जाब्ता याद होना चाहिए हमको। मुस्ततील का रकबा L × B, या लंबाई जरब चौड़ाई।
40 × 16, ये बराबर जरब कर लेंगे 0, 16 चौका 64 मुरब्बा इकाई, 640 मुरब्बा इकाई हो जाएगा। और मुस्ततील के अहाते का जाब्ता याद होना चाहिए हमको। मुस्ततील का अहाता बराबर 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। ये जाब्ता क्लियर याद होना चाहिए, लंबाई × चौड़ाई नहीं, लंबाई जमा चौड़ाई का 2 गुना। ये बराबर हो जाएगा 2, कुछ लोग इस तरह से याद करते हैं 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, वो भी सही है। 2 × L की जहाँ कितना है, लंबाई कितना आई 40 जमा चौड़ाई 16, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 40 और 16 56 हो जाएगा। 2 × 12 और 2 × 25 10 × 11 मुरब्बा अहाता जो हो जाएगा वो इकाई हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रकबा 640 मुरब्बा इकाई और अहाता जो है 100। आइए अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। इसको पढ़ करके देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, 1-2 मरतबा पढ़ लेंगे। कह रहे हैं कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का 2 गुना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। यानी वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का 2 गुना जमा कर दिया जाए तो 70 होता है, और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का 2 गुना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? दोनों की उम्रें। यही सवाल पढ़ करके हमको हर समझ में आ जाता है क्या फ़र्ज़ करना है, तो आसानी से आप सवाल हल कर सकते हैं। तो हल लिखेंगे, इसमें 2 चीज़ आपको फ़र्ज़ करना है। दोनों की उम्र का मतलब बेटा और बाप की बात हो रही है यहाँ पर, वालिद की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि वालिद की उम्र X साल और बेटे की उम्र Y साल है। जुमले में फ़र्ज़ कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि वालिद की उम्र बराबर X साल और बेटे की उम्र बराबर Y साल। अब कहा गया पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त में क्या कहा गया कि वालिद की उम्र में, वालिद की उम्र कितनी है X, बेटे की उम्र का 2 गुना, बेटे की उम्र कितना है Y, यानी कि 2 गुना का मतलब 2Y हो जाएगा। मिलाने पर हासिल जमा, यानी मिलाने का मतलब जमा करने पर, तो हासिल कितना होता है 70 होता है। ये मसवात नंबर 1 हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी शर्त के मुताबिक ये पढ़ने में तो लगता है कि एक जैसा ही है, लेकिन वालिद की उम्र ज़्यादा है और उसका जब 2 गुना किया जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। और बेटे की उम्र, अब क्या कह रहा है कि बेटे की उम्र में, बेटे की उम्र कितनी है Y, वालिद की उम्र का 2 गुना यानी 2X मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये दोनों बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप सवाल आसानी के साथ कर सकते हैं। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2X को पहले लिख लें, 2X जमा Y बराबर 95। ये सिर्फ जगह चेंज हुई है इसलिए इसकी अलामत चेंज नहीं होगी। अब दोनों मसावत में अगर हम देखते हैं तो X ना X का ज़रिब बराबर है ना Y का ज़रिब बराबर है। तो अगर हम मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब कर लेते हैं या 2 को 2 से ज़रब कर लेते हैं तो भी हमारा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावत 2 को 2 से ज़रब करने पर,
इसको 2 से जब करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, सॉरी 4x जमा 2i हो जाएगा बराबर 95 को 2 से जब करेंगे 2 पच्चे 10, 2 9 18 1 19, 190। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब पहली और तीसरी मसावत को ऊपर नीचे लिखेंगे। इसका एक जरीब बराबर हो गया है। पहली मसावत है x जमा 2i बराबर 70, ये पहली मसावत, और 4x जमा 2i बराबर 190 तीसरी मसावत। अब दोनों में y का जरीब बराबर है और अलामत भी एक जैसी है, तो इसलिए तफरीक करना पड़ेगा। लिखेंगे तफरीक करने पर, जब तफरीक की जाती है तब थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है, यानी काम बढ़ जाता है। यहाँ पर नफ़ी की अलामत लगाएंगे और नीचे की तमाम अलामत बदल देंगे। यहाँ पर नफ़ी जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये भी जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा। जहाँ पर अलामत नहीं दिखती वहाँ पर जमा की अलामत रहती है। तो 2i में से 2i कैंसिल हो जाएगा। ये x में से 4x निकलेगा तो 3x बचेगा, नफ़ी 3x बराबर 70 में 190 नफ़ी होगा तो नफ़ी 120 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे x बराबर नफ़ी 120 बटे नफ़ी 3, 3 3 कट जाएगा, 3 का 3, 3 चौका 12, एक जीरो बच जाएगा। इसलिए x बराबर 40 आ जाएगा। अब x की कीमत मसावत नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। x बराबर 40 मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 में रखेंगे x की कीमत, चलिए कितना है मसावत 1 में, यहाँ पर एक भूल गए, सॉरी, x जमा 2i बराबर 70, x जमा 2i बराबर 70, x की जगह कितना लिखना है 40, 40 जमा 2i बराबर 70, 40 इधर जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा 70 नफ़ी 40, 70 नफ़ी 40 कितना हो जाएगा 30, 2i बराबर 30। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 पच्चे 10, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब ये x और y की कीमत मालूम हो गई। अब यहाँ पर आपको आंसर लिखते वक्त x और y की कीमत नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, मालूम करना था वालिद की उम्र और बेटे की उम्र। अब आंसर लिखा जाएगा, वालिद की उम्र x फर्ज की गई थी तो इसलिए लिखा जाएगा, इसलिए वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। मौजूदा उम्र भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुनिंदा के 2 गुना से 4 बड़ा है और शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 कम करें तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। हल लिखेंगे, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कसर मालूम कीजिए। कसर का मतलब नसबनुमा और शुमार कुनिंदा। फ़र्ज़ किया कि शुमार कुनिंदा बराबर x और नसबनुमा बराबर y, तो कसर क्या हो जाएगी x बटे y हो जाएगी।
अब पहली शर्त के मुताबिक कहा गया है कि एक कसर का नसब नुमा यानी y उसके शुमार कुनिंदा से के 2 गुना, शुमार कुनिंदा का 2 गुना यानी कि x को 2 से ज़रब किया जाए, से 4 बड़ा है। नसब नुमा क्या है? नसब नुमा इसके 2 गुने से भी 4 ज़्यादा है, यानी कि अगर इसमें 4 और जमा कर दिया जाए तब नसब नुमा के बराबर हो जाएगा। सवाल पढ़ करके ये बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाना चाहिए। कहा गया है कि नसब नुमा कसर का उसके शुमार कुनिंदा का 2 गुना यानी 2x से 4 ज़्यादा है, से 4 बड़ा है। अब इसको तरतीब दे देंगे, x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2x - y बराबर 4। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त, के मुताबिक क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से 6 कम करें, नसब नुमा में से 6 कम किया जाए और शुमार कुनिंदा में से 6 कम किया जाए, करें तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा के 12 गुना, यानी शुमार कुनिंदा को 12 गुना यानी 12 से ज़रब किया जाए, 12 गुना होता है, यानी 12 से ज़रब करने पर शुमार कुनिंदा को 12 से ज़रब करेंगे तो नसब नुमा के बराबर हो जाता है। यानी कि जब 6 दोनों में से कम कर देते हैं, शुमार कुनिंदा में से और नसब नुमा में से, तो अगर शुमार कुनिंदा को 12 से ज़रब करते हैं तब ये नसब नुमा के बराबर होता है। तो ये इसको दुरुस्त कर लेते हैं। y - 6 बराबर 12x और नफ़ी 12 × 72। 12x को इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे तो नफ़ी 12x जमा y बराबर नफ़ी 72। 6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये नफ़ी 12x जमा y बराबर नफ़ी 72 में से 6 निकल जाएगा तो 66 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों मसात को देखते हैं तो दोनों में y का ज़रीब बराबर है, इसलिए सवाल हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे। पहली मसावत नफ़ी 2x नफ़ी y बराबर, नफ़ी नहीं, ये जमा रहेगा, सॉरी, x को इधर ले आए ना, ये जमा रहेगा। नफ़ी 2x जमा y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। और ये 12x नफ़ी 12x जमा y बराबर नफ़ी 66, ये दूसरी मसावत। अब जिसका ज़रीब बराबर है उसकी दोनों की अलामत एक जैसी है। अब थोड़ा सा झंझट बढ़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखेंगे तफरीक करने पर या नफ़ी करने पर। ये नफ़ी है, ये जमा हो जाएगा, ये जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी है, ये जमा हो जाएगा, और यहाँ नफ़ी की अलामत लग जाएगी। y में से y निकल जाएगा, ये कट जाएगा, ये जमा 12x हो गया और ये नफ़ी 2x हो गया, तो ये 10x हो जाएगा बराबर 10 4 और 66 जमा हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 70/10, 1 0 0 कट जाएगा, इसलिए x बराबर 7 आ जाएगा। अब x बराबर 7 मसावत नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। x बराबर 7 मसावत 1 में रखने पर, अब मसावत नंबर 1 को यहाँ पर ले आना पड़ेगा। नहीं ले आएंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। नफ़ी 2x यहाँ से नफ़ी 2x जमा y बराबर 4। x की आप कितना रखना है? 7। नफ़ी 2 ज़रब 7 जमा y बराबर 4। 2 7 14 हो जाएगा। नफ़ी 14
जमा y बराबर 4। तो 14 इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4 जमा 14, y बराबर 14 4 18 हो जाएगा। इसलिए कसर बराबर x बटे y, x की कीमत कितनी आई 7 बटे 18। अब इसको पहली मसावत में रख करके या दूसरी मसावत में या पहली शर्त में या दूसरी शर्त में के हिसाब से इसको चेक कर लेंगे सही है क्या। देखिए कहा गया है शुमार कुनिंदा के 2 गुना से 4 ज़्यादा है। शुमार कुनिंदा का 2 गुना करते हैं 14 हो जाएगा, 14 में 4 जमा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।